सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, जनादेश न्यूज के चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं राजीव रंजन। आज हम आपको बताएंगे नवादा जिले के उन 5 विधानसभा सीटों का परिणाम। जी हां, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा जिले के 5 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ परिणाम था। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से एक पुत्र ने अपने दलीय मां को निर्दलीय होकर चुनाव में हरा दिया था, वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में जो भी खबर अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम लिए चलते हैं आपको नवादा जिला। नवादा बिहार का एक जिला है और एक संसदीय क्षेत्र भी है, जहां के सांसद चंदन सिंह हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं। नवादा जिला में टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र है। 5 विधानसभा की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आपको हम लिए चलते हैं रजौली। जी हां, 235 रजौली विधानसभा जो सुरक्षित सीट है, उसकी हम आपको परिणाम बता रहे हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम था रजौली का। रजौली से टोटल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें से 10 का जमानत जब्त हो गया था। चुनाव जीतने वाले राष्ट्रीय जनता दल के प्रकाश वीर थे, जिन्हें 70,549 मत प्राप्त हुआ था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन राम 65,934 वोट लाकर 4,615 मतों से चुनाव हार गए थे। 4,615 वोट से अर्जुन राम चुनाव हार गए थे। वोट हारने का परसेंटेज जो था वो 3.11% था। वहीं हम आपको लिए चलते हैं 236 हिसुआ विधानसभा क्षेत्र। जी हां, नवादा जिले का हिसुआ विधानसभा क्षेत्र, जहां से लगातार अनिल सिंह विधायक बनते आ रहे हैं और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी अनिल सिंह कौशल यादव, जो जनता दल यूनाइटेड के कौशल यादव थे, उन्हें चुनाव हराया था। इसलिए क्योंकि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। जनता दल यूनाइटेड राजद के साथ गठबंधन में थी और हिसुआ में अनिल सिंह के विरुद्ध जदयू से कौशल यादव चुनावी मैदान में थे। तो हिसुआ से टोटल 8 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, जिसमें से 6 का जमानत जब्त हो गया था। चुनाव जीतने वाले अनिल सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्हें 82,493 मत प्राप्त हुआ था। वहीं जेडीयू के कौशल यादव को 70,254 वोट मिला था। वोट हारने जीतने की अगर हम बात करें तो 12,239 वोट का अंतर था हार जीत में। परसेंटेज की अगर हम बात कर ले तो 6.83% के अंतर से अनिल सिंह चुनाव जीत गए थे। वहीं अगर हम नवादा 237 विधानसभा की बात कर लें, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के राजवल्लभ यादव चुनाव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत गए थे। फिर जब उन पे कार्रवाई हुई, नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता हैं, अभी जेल में बंद है राजवल्लभ यादव, उनकी सदस्यता अब चली गई है। उसके बाद फिर अप्रैल 2019 में नवादा में उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में कौशल यादव चुनाव जीत गए थे। खैर, हम आपको 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम बता रहे हैं। 2015 में राजद से राजवल्लभ प्रसाद यादव जो चुनावी मैदान में थे और विपक्ष में जो थे वो आरएलएसपी के इंद्रदेव प्रसाद थे। राजवल्लभ यादव को 88,235 मत प्राप्त हुआ था। वहीं इंद्रदेव प्रसाद को 71,509 मत प्राप्त हुआ था। 16,726 वोट से राजवल्लभ प्रसाद यादव चुनाव जीत गए थे। नवादा में अगर हम चुनावी मैदान में बात करें तो 11 लोग नवादा में चुनावी मैदान में थे। 9 लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं जब राजवल्लभ यादव की सदस्यता चली गई तो अप्रैल 2019 में नवादा में उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ थी। तो नवादा जो सीट गया वो जनता दल यूनाइटेड को गया और वहां से जदयू के कौशल यादव चुनावी मैदान में थे। वहीं जो उपचुनाव हुआ 2019 में, उसमें श्रवण कुमार निर्दलीय प्रत्याशी थे और जीतन राम मांझी की हम पार्टी से धीरेन्द्र कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में थे। जदयू के कौशल यादव को 53,880 वोट प्राप्त हुआ था, जबकि श्रवण कुमार जो थे उन्हें 42,754 वोट प्राप्त हुआ था और श्रवण कुमार
कौशल यादव के बीच चुनाव हार जीत का अंतर, वोट का अंतर ज़्यादा नहीं था। 11,126 वोट से कौशल यादव चुनाव जीत गए थे। धीरेन्द्र कुमार सिन्हा जो थे वो तीसरे नंबर पर थे। महागठबंधन से जीतन राम मांझी की हम पार्टी से वो टिकट लेकर चुनावी मैदान में थे। कौशल यादव दोबारा चुनाव जीत गए और अप्रैल 2019 में नवादा में उपचुनाव हुआ। चुनाव जीतकर वो बिहार विधानसभा पहुंचे। पूर्व में भी वो विधायक रह चुके थे। फिर हम अगले विधानसभा क्षेत्र 238 गोविंदपुर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, गोविंदपुर नवादा जिले का मिनी मधेपुरा। मिनी मधेपुरा हम इसलिए कह रहे हैं जहां से युगल किशोर सिंह यादव लगातार विधायक बन रहे थे। मात्र एक बार वो चुनाव हारे थे। जो कौशल यादव के पिता युगल किशोर सिंह यादव तत्कालीन दारोगा प्रसाद राय के जब मुख्यमंत्री थे, उस समय युगल किशोर सिंह यादव मंत्री भी रह चुके थे बिहार सरकार में। सड़क हादसे में मौत के बाद युगल किशोर सिंह यादव की पत्नी गायत्री देवी उनकी विरासत संभाली और गोविंदपुर से वो लगातार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। वहीं 2005 में जब कांग्रेस छोड़कर वो राजद ज्वाइन की गायत्री देवी, और उसी दौरान 2005 में कौशल यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में थे गोविंदपुर से, और चुनाव कौशल यादव जीत गए थे अपनी मां को हराकर। अगले वीडियो में भी हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स। जल्द से आप हमारे जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी, गोविंदपुर का पूरा इतिहास हम आपको बताएंगे। तो हम गोविंदपुर के 2015 के परिणाम में चलते हैं। गोविंदपुर से पूर्णिमा यादव जो कौशल यादव की पत्नी है, यानी हम कह सकते हैं जो गायत्री देवी थी पूर्व विधायिका, उनकी बहू हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके थे युगल किशोर सिंह यादव, कौशल यादव के पिता, उनकी बहू हैं। और यही चुनावी मैदान में थे जब महागठबंधन साथ चुनाव लड़ रहा था। तो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से चुनावी मैदान में थी। पूर्णिमा यादव को 43,016 वोट प्राप्त हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी से महिला उम्मीदवार फूला देवी थी जिन्हें 38,617 वोट प्राप्त हुआ। और इसी तरह से 4,399 वोट से, यानी 3.2% वोट से पूर्णिमा यादव चुनाव जीत गई थी। उस वर्ष यानी 2015 में गोविंदपुर विधानसभा से टोटल 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 7 का जमानत जब्त हो गया था। तो गोविंदपुर मिनी मधेपुरा में एक बार फिर से कौशल यादव की पत्नी का कब्जा हुआ। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अगले वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। अब हम चलते हैं वारसलीगंज 239 वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र, नवादा का यह 5वां विधानसभा क्षेत्र है। वारसलीगंज चीनी मिल के लिए मशहूर है। नेताओं का चुनावी मुद्दा होता है चीनी मिल को चालू करने का। क्षेत्र के किसान भी आस लगाए हुए बैठे रहते हैं कि कब कोई सफेदपोश आकर इस चीनी मिल का शुभारंभ करेगा ताकि क्षेत्र का बेहतर विकास किया जा सके। खैर, ये तो मुद्दे की बात है। हम आपको चुनाव के परिणाम की बात कर रहे हैं, 2015 चुनाव के परिणाम की। 2015 में जब जेडी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी तो वारसलीगंज सीट भारतीय जनता पार्टी को गया था और भारतीय जनता पार्टी से अरुणा देवी चुनावी मैदान में थी। वहीं जदयू से प्रदीप कुमार चुनावी मैदान में थे। अरुणा देवी 85,912 वोट लाई थी और चुनाव जीत गई थी। वहीं प्रदीप कुमार 66,385 वोट लाकर 19,527 वोट से चुनाव हार गए थे। हार के परसेंटेज की अगर हम बात कर लें तो 11.98% चुनाव से प्रदीप कुमार अरुणा देवी से चुनाव हार गए थे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वारसलीगंज विधानसभा से 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 4 उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। तो नवादा के 5 विधानसभा सीटों की परिणाम हम आपको 2015 का बताएं। इसी प्रकार हम लगातार चुनावी चर्चा लेकर आपके पास हाजिर हो रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो में नवादा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों का जो हम डिटेल्स, प्रत्येक विधानसभा का इतिहास जो हम आप तक लेकर पहुंचेंगे वो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।